बात संभल की। संभल का नाम बदलकर लगातार इस नाम को बदलने की कवायद जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। संभल के नाम बदले जाने को लेकर अब कवायद ये है कि संभल का नाम बदला जाए और किसी हिंदू नाम से संबंधित नाम संभल का रखा जाए, क्योंकि संभल के अंदर जो घटनाक्रम पीछे कुछ महीनों में घटा है, उस घटनाक्रम ने संभल की डेमोग्राफी बदले जाने को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या वाकई अब संभल का नाम बदलने वाला है? इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसे शासकों और सम्राटों का घर कहा जाता है, लोदी से लेकर मुगलों तक संभल किसी न किसी शासक के अधीन रहा। मान्यता कहती है सतयुग में सत्यव्रत तो त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल नाम से मशहूर हुआ। उत्तर प्रदेश का संभल जो एक नाम नहीं बल्कि हमारे सनातन के देवताओं का प्राकट्य स्थली है। संभल जहां की हर गली हरि हरि का सुमिरन करती है, लेकिन आक्रांताओं की चोट और जिहादियों की मानसिकता ने संभल की डेमोग्राफी बदल कर रख दी। लेकिन अब एक बार फिर संभल में सनातन का शंखनाद होने जा रहा है, संभल का भगवाकरण होने जा रहा है, क्योंकि कल की धाम में कल की अवतार होने वाला है। और इसलिए योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलने का मोर्चा खोल दिया है। मांग रख दी है अब संभल को कल की नगर कहा जाए। संभल का नाम जो है संभल रहे ये शोभा नहीं देता, इसीलिए क्योंकि यहाँ कलिक धाम भी है और आगे चलकर कलिक भगवान जो है इसमें अवतार लेंगे, यहाँ जन्म लेंगे, तो इनका नाम भी कलिक भगवान के नाम पर ही जनपद का नाम पड़ जाना चाहिए, कलिक नगर पड़ जाए। कहते हैं नाम से ही गुणों की पहचान होती है, फिर वो किसी शख्स की हो या फिर शहर की। नाम केवल बदलाव के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए चाहिए। संभल की उसी पहचान के लिए जो डेमोग्राफी बदलने से पहले की थी, उसी पहचान के लिए जब गलियों में राम धुन बजती थी, उसी पहचान के लिए जब संभल के घरों तक मंदिर के घंटों की आवाज आती थी। और आज भी संभल के कदम कदम पर सनातन के सबूत मिलते रहते हैं। संभल उसी पहचान के लिए आवाज लगा रहा है। द्वादश स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक 18 में इस बात का उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। स्पष्ट लिखा है भगवान कल की ब्राह्मण विष्णु यश के पुत्र होंगे और उनका जन्म संभल गांव में होगा। यहां तक कि गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में भी संदर्भ आता है कि कल की अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। मतलब मांग अपने पुराने स्वरूप को पाने की चाहत में है। श्रीमद् भागवत के अंदर एक मंत्र आता है, उसमें लिखा है संभल के ग्राम के अंदर वहां ब्राह्मण के घर में भवने विष्णु, भगवान विष्णु का कल की स्वरूप जो है वहां अवतरण होने वाला है। लेकिन जो क्षेत्र है वो संभल ही है, संभल के नाम से ही शास्त्र में प्रमाणित है। आंकड़े बताते हैं 1947 में हिंदू मुस्लिम आबादी का अनुपात 45-55 का था। आजादी के समय संभल में 55% मुस्लिम रहते थे। अब आबादी में मुस्लिम जनसंख्या 85% पहुंच गई है। अब हिंदुओं की आबादी महज 15% रह गई है। हिंदू जनसंख्या 78 वर्षों में करीब 30% घट गई। आजादी के बाद से संभल में अब तक कुल 15 दंगे हुए। आंकड़े बदलते डेमोग्राफी को बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आंखों पर राजनीति वाला चश्मा अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से तस्वीरों को देखता है। विपक्ष को बदलती डेमोग्राफी नहीं दिखती, क्योंकि वोट बैंक की रणनीति के लिए कोई भी दांव आजमाने को तैयार है। और ऐसा भी नहीं कि संभल एक नए नाम की तरफ बढ़ रहा है।
क्योंकि इससे पहले संभल जिले का गठन 28 सितंबर 2011 को हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे भीमनगर का नाम दिया था। तब संभल और चौदौसी तहसील के साथ बदायूं की गुन्नौर तहसील भी शामिल थी। 23 जुलाई 2012 को सपा की सरकार में जिले का नाम संभल कर दिया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन जिले का नाम फिर से बदलने की मांग उनकी ही सरकार की मंत्री ने कर दिया है और तर्क भी विरासत के पुनरुत्थान का दिया गया। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। नाम बदलना अब इतिहास और भविष्य के बीच का महायुद्ध है। कल्कि नगर एक संदेश है जो भारत के गौरवशाली और सांस्कृतिक विरासत को देखने का नया नजरिया है। यह किसी धर्म से ज्यादा राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है और यही नया नाम भारतीय इतिहास को पुराने पन्नों से नोचकर नई पीढ़ियों के लिए सम्मान और गर्व का विषय बनेगा, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसे शासकों और सम्राटों का घर कहा जाता है। लोधी से लेकर मुगलों तक संभल किसी न किसी शासक के अधीन रहा। मान्यता कहती है सतयुग में सत्यव्रत तो त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल नाम से मशहूर हुआ। उत्तर प्रदेश का संभल जो एक नाम नहीं बल्कि हमारे सनातन के देवताओं का प्राकट्य स्थली है। संभल जहां की हर गली हरी हरी का सुमिरन करती है, लेकिन आक्रांताओं की चोट और जिहादियों की मानसिकता ने संभल की डेमोग्राफी बदल कर रख दी। लेकिन अब एक बार फिर संभल में सनातन का शंखनाद होने जा रहा है। संभल का भगवाकरण होने जा रहा है, क्योंकि कल्कि धाम में कल्कि अवतार होने वाला है और इसलिए योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलने का मोर्चा खोल दिया है। मांग रख दी है अब संभल को कल्कि नगर कहा जाए। संभल का नाम जो है संभल गए ये शोभा नहीं देता, इसीलिए क्योंकि यहाँ कलिक धाम भी है और आगे चलकर कलिक भगवान जो है इसमें अवतार लेंगे, यहाँ जन्म लेंगे, तो इनका नाम भी कलिक भगवान के नाम पर ही जनपद का नाम पड़ जाना चाहिए, कलिक नगर पड़ जाए। कहते हैं नाम से ही गुणों की पहचान होती है, फिर वो किसी शख्स की हो या फिर शहर की। नाम केवल बदलाव के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए चाहिए। संभल की उसी पहचान के लिए जो डेमोग्राफी बदलने से पहले की थी, उसी पहचान के लिए जब गलियों में राम धुन बजती थी, उसी पहचान के लिए जब संभल के घरों तक मंदिर के घंटों की आवाज आती थी। और आज भी संभल के कदम कदम पर सनातन के सबूत मिलते रहते हैं। संभल उसी पहचान के लिए आवाज लगा रहा है। द्वादश स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक 18 में इस बात का उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। स्पष्ट लिखा है भगवान कल्कि ब्राह्मण विष्णु यश के पुत्र होंगे और उनका जन्म संभल गांव में होगा। यहां तक कि गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में भी संदर्भ आता है कि कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। मतलब मांग अपने पुराने स्वरूप को पाने की चाहत में है। श्रीमद् भागवत के अंदर एक मंत्र आता है, उसमें लिखा है संभल के ग्राम के अंदर वहां ब्राह्मण के घर में भवने विष्णु भगवान विष्णु का कल्कि स्वरूप जो है वहां अवतरण होने वाला है। लेकिन जो क्षेत्र है वो संभल ही है, संभल के नाम से ही शास्त्र में प्रमाणित है। आंकड़े बताते हैं
1947 में हिंदू मुस्लिम आबादी का अनुपात 45-55 का था। आजादी के समय संभल में 55% मुस्लिम रहते थे। अब आबादी में मुस्लिम जनसंख्या 85% पहुंच गई है। अब हिंदुओं की आबादी महज 15% रह गई है। हिंदू जनसंख्या 78 वर्षों में करीब 30% घट गई। आजादी के बाद से संभल में अब तक कुल 15 दंगे हुए। आंकड़े बदलते डेमोग्राफी को बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आंखों पर राजनीति वाला चश्मा अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से तस्वीरों को देखता है। विपक्ष को बदलती डेमोग्राफी नहीं दिखती, क्योंकि वोट बैंक की रणनीति के लिए कोई भी दांव आजमाने को तैयार है। और ऐसा भी नहीं कि संभल एक नए नाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले संभल जिले का गठन 28 सितंबर 2011 को हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे भीमनगर का नाम दिया था। तब संभल और चौदौसी तहसील के साथ बदायूं की गुन्नौर तहसील भी शामिल थी। 23 जुलाई 2012 को सपा की सरकार में जिले का नाम संभल कर दिया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन जिले का नाम फिर से बदलने की मांग उनकी ही सरकार की मंत्री ने कर दिया है, और तर्क भी विरासत के पुनरुत्थान का दिया गया। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। नाम बदलना अब इतिहास और भविष्य के बीच का महायुद्ध है। कल्कि नगर एक संदेश है जो भारत के गौरवशाली और सांस्कृतिक विरासत को देखने का नया नजरिया है। यह किसी धर्म से ज्यादा राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, और यही नया नाम भारतीय इतिहास को पुराने पन्नों से नोचकर नई पीढ़ियों के लिए सम्मान और गर्व का विषय बनेगा, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।